और वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मुतासिरीन की तादाद 5 लाख हो गई है, जबकि हलाकतें 24,000 से बढ़ गई हैं। अमेरिका 85,000 से ज्यादा मुसद्दिका मुतासिरीन के साथ चीन और इटली को भी पीछे छोड़ चुका है। 8,000 से ज्यादा अमवात के साथ इटली बदस्तूर सरे फहरिस्त है, जबकि ईरान में भी हलाकतों का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। और नाज़रीन, आपको बताएं कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। कल सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और ख़ास तौर से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी ख़ास चौकसी बढ़ती जा रही है। कोरोना के कहर को देखते हुए तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उठाई गई हैं और पूरे मुल्क की तरह भोपाल में भी जोहर की नमाज आज घरों में ही अदा करने की अपील की गई है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से। मेहताब, लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि घरों में रहें, महफूज रहें, बाहिफाजत रहें। आपसे आज जुमे के पेश नज़र मध्य प्रदेश का हाल जानना चाहेंगे। है ना, हम बता दें कि हम राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल को मसाजिद का शहर कहा जाता है और यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि एशिया की बड़ी मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर 590 मसाजिद है। लेकिन कोरोना वायरस के खतरात को देखते हुए उलमाए दीन ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद तय किया गया इस वक्त की इंसानियत को बचाना बहुत ज़रूरी है और शरीयत की में जो गुंजाइश निकलती है उसको देखते हुए शहर काजी और मुफ्ती ने जो है एक अपील जारी की कि तमाम लोग जो है नमाज कायम करें, लेकिन अपने घरों में रहकर। नमाज जुमा का दिन है तो 4 से 5 लोग जो मस्जिदों में हैं और नमाज जुमा कायम रखें ताकि मस्जिदें आबाद रहें। इसके साथ साथ ही तमाम लोग अपने घरों में जोहर की नमाज अदा करें। जो अपील भोपाल में की गई है वही अपील जो जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में, मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में की गई है। और ये कहा गया है कि इस वक्त ये वबाई बीमारी जो है इससे इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। जब आप महफूज रहेंगे तभी आपकी इबादत गाहें महफूज रहेंगी और इबादत गाहें को तभी आप महफूज कर सकते हैं जब आप खुद अपनी बेबदारी का सबूत देंगे। और यही इसके साथ साथ हमें भी बताएं कि जो तमाम जगहों पर उलमाए दीन जो है जो ऐलान किया गया है तो मस्जिदों में जाकर, घरों में जाकर, मोहल्लों में जाकर इसके लिए बाकायदा अपील की जा रही है कि आप मोहतात रहें, महफूज रहें, अपना ख्याल रखें। हुकूमत की तरफ से, महकमा सेहत की तरफ से जो अपील की जा रही है ये इसलिए की जा रही है ताकि आपको महफूज रखा जा सके, है ना। मेहताब, बिल्कुल सही आपने बात कही कि हम अगर महफूज रहेंगे तभी आगे चलकर हम मसाजिद को भी रौनक बख्श सकते हैं। मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अभी वहाँ पर मौसम का क्या हाल है, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि मौसम का मिजाज कुछ वहाँ पर बदला है। और दूसरी तरफ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कोरोना को लेकर क्या खास रियासती हुकूमत की जानिब से। हाँ, है ना, बता दें इस वक्त मौसम का मिजाज बदला हुआ आप देख सकती हैं कि सुबह से बारिश हो रही है और बारिश जो है इस वक्त हल्की हुई है। इस वक्त हम बाहर खड़े हैं लेकिन तमाम लोग जो अपने, क्योंकि भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, शिवपुर की बात करें, उज्जैन की और इंदौर की ऐसे शहर हैं जहाँ पर जो है 6 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया क्योंकि इन 6 जिलों में ही कोरोना वायरस के मुतासरीन पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में तमाम एहतियात के बावजूद इनकी तादाद 26 पहुंच गई है। हालांकि कल इंदौर में एक मौत हुई है और परसों जो है एक जो है उज्जैन में भी एक मौत हो चुकी है। 2 मौतों की हो चुकी है तो तादाद लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि इंतजामिया से लेकर खुद वज़ीर आला शिवराज सिंह तक जो है तमाम लोग इस बात को लेकर संजीदा है और कह रहे हैं कि अगर तमाम लोग तमाम एहतियात के बावजूद अगर नहीं मान रहे हैं तो इससे ज़्यादा भी सख्ती की जाएगी। लोगों को अब समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि ये कर्फ्यू जो है नहीं है बल्कि ये केयर फॉर यू है, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, आपकी जान की हिफाजत के लिए। और उलमाए दीन ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि ये इस वक्त सबसे बड़ा जिहाद यही है कि कोरोना के खतरात से इंसानियत को बचाया जाए। जब इंसानियत महफूज रहेगी तभी आप लोगों का मज़हब भी महफूज रहेगा, तभी तमाम चीज़ें महफूज रहेंगी। जब इंसान ही महफूज नहीं रहेगा तो ये तमाम चीज़ें किसके लिए है। तो बेहतर यही है कि आप खुद भी महफूज रहिए, अपने पड़ोसियों को भी महफूज रखिए, अपने शहर को महफूज रखिए, अपने मुल्क को महफूज रखिए और इंसानियत को महफूज रखिए। यही वक्त का सबसे बड़ा तकाज़ा है और यही वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है ना।
जी मेहताब, तो एक बार फिर से हम अपने तमाम नाजरीन तक आपके ज़रिए ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि तमाम उलमाए कराम ने ख़ास तौर से जुमे को देखते हुए क्या कुछ अपील की है, मस्जिद जाने से गुरेज करने की अपील की है और इस सिलसिले में खुद अपना ख्याल रखने की अपील की है। एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे मेहताब। देखिए, यहाँ पर है ना, जो उलमाए दीन की दारुल क़ज़ा दारुल इफ्ता की जो मीटिंग हुई, मसाजिद कमेटी की जो मीटिंग हुई, तमाम जगहों पर उलमाए दीन ने शरीयत की में जो गुंजाइश है कि अगर ऐसी कोई हंगामी हालात पैदा होते हैं जहाँ पर इंसानियत खतरे में है, तहफ़्फ़ुज़ खतरे में है, तो ऐसे मौके पर ज़रूरी है कि आप अपने आप को मोहतात करें, मस्जिदें भी कायम रखें। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ पर मस्जिदों में वो लोग जो मस्जिदों में रहते हैं, चाहे इमाम की बात करें, मुअज्जिन की बात करें, वो लोग मस्जिदों में अज़ान दें, मस्जिदों में नमाज कायम करें, लेकिन बाहर के लोगों को मस्जिदों में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त जिस तरह से मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में सियासी घमासान के बाद जो शिवराज हुकूमत कायम हुई है, शिवराज हुकूमत में जो मंत्रिमंडल की काबीना की तश्कील होनी थी उसको मुलतवी कर दिया गया है और ये फैसला जो मरकज़ की जो है, जो आला क़यादत है भारतीय जनता पार्टी को, उस पर छोड़ दिया गया और ये अप्रैल में अब होगी। और दूसरी तरफ बात करें, जिस तरह से मध्य प्रदेश में भोपाल की बात जी मेहताब, तो लगातार तमाम जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन,